अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफ बार बार किया जा सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। उसने तो अपने लिए एक नई जिंदगी चुन ली, तो उसकी चीजों का हमारे घर में क्या काम? क्यों है हमारे घर में? ये क्या किया? आपको क्या लगता है ये सब उसकी चीजें जलाने थे? उसकी याद मेरे दिल से घर से निकाल देंगी आप? तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी सबसे बड़ी याद मैं हूं। तो छोड़ दो ये सब। अरे बहुत बार कह चुका हूं, वो जिंदा है। शगुन है वो। सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, मेरे सामने थी वो। कोई नहीं सुन रहा है। छोड़ दो ये सब बातों का भी। चलो तुम। जिंदा है वो। हेलो। तो हो गया पैसों का इंतजाम? अरे भाई इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हैं? कुछ दिनों का वक्त दो मुझे। ज्यादा हेकड़ी मत दिखा। अगर कल शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगा, वो भी सारी उम्र। अरे ऐसा मत करना, पुलिस के पास मत जाओ प्लीज। मैं कुछ करता हूँ। कल शाम तक का टाइम है तेरे पास। पैसों का इंतजाम कर ले। अरे भाई इतनी जल्दी मैं 10 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? सादा जुबान मत चला, पैसों का इंतजाम कर, नहीं तो तेरे सारे काले चिट्ठों की टेप्स बनवा कर तेरे सभी लोगों को बांट दूंगा। अरे नहीं, मैं खुद इंतजाम करता हूँ, ठीक है? शाबाश, निकल गई ना सारी हेकड़ी। जहां जब जैसे बोलूंगा पैसे लेकर आएगा। 10 करोड़, वाह! मैं क्या क्या खरीदूंगी 10 करोड़ में। मजा आ गया। वाह 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 बिंदु, यही तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसी ओछी हरकत तुम्हारे अलावा और कर भी कौन सकता है? भाई साहब, आप तो जानते हैं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है भाई साहब। मुझे मजाक करने की आदत है भाई साहब। तुम तो जानती हो ना, मुझे इस तरीके के बेहुदा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। और अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक पे उतर आया तो तुम्हारा जीना एक मजाक कर दूंगा। तो तुम अच्छी तरह जानती हूँ भाई साहब, जानती हूँ। भाई साहब सॉरी, मैं मजाक कर रही थी भाई साहब मैं। ओह, कितना खूबसूरत सा मशीन है। हाँ? थोड़ा समझ पेन ध्यान रखना। तुम शुभ को शगुन से अलग नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा शुभ हूं और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखना, हमेशा उनकी सलामती बनाए रखना। करण जी, आप क्यों है प्रीति जी? आप तो मैंने देखकर ऐसे डर गई जैसे आपने कोई भूत देख लिया। आज तो प्रीति बेटा जी करण पुत्र से पिटी है। अब नहीं करण जी, वो आज एकादशी है ना, तो
घर वालों के लिए पूजा कर रही थी। पूजा कर रही थी? हाँ जी। पूजा कर रही थी तो टीका नहीं लगाएंगी मुझे? अभी लगाती हूँ। मम्मी जी, ये हो क्या रहा है आज? आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? पता नहीं बेटा। ये भैया को भगवान, पूजा पाठ ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं था। जी एक मिनट। आपको तो बुखार है? प्रीति जी, आपने ऐसा क्या कर लिया था कि कुछ बाहर का खाया था क्या आपने कि बुखार हो गया? नहीं करण जी, मैं ठीक हूँ। आइए आप, करण जी, मैं आइए बैठिए बैठिए। बताना चाहिए ना आपको बुखार है। रुकिए। करण जी, मैं ठीक हूँ, हल्का फुल्का बुखार है। निकी, पानी लेकर आ। जी भैया, लाइक। बहुत ज्यादा बुखार है आपको, मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, ये लीजिए। भाभी का ख्याल नहीं रख सकती? ये लीजिए। थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया ना? मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं जानती हूँ आपको बादाम का हलवा बहुत पसंद है। ये मैंने आपके लिए बनाया है। बादाम का हलवा? और करण पुत्र जी को तो बादाम का हलवा पसंद ही नहीं है। बादाम का हलवा? हाँ। हलवा? ऐसे क्या देख रहे हैं, खाइए ना, मैं खिला देती हूँ। कैसा लगा? बहुत चंगा है जी। हाँ, लीजिए और खाइए। मम्मी जी, तूफान से आने के पहले की खामोशी तो नहीं है ये? पता नहीं बेटा। मैं खाता हूँ। हाँ जी, मैं मम्मी जी को खिला के आती हूँ। लगता है ये घटिया हलवा तोड़े आशिक का फेवरेट है। कोई बात नहीं जी, बस थोड़े दिन और फिर आप ना मेरे पसंद का राजमा बनाओगी। सारी सामग्री ले आई जो जो पंडित जी ने मांगी थी। राधे राधे। पंडित जी, ये लीजिए देसी गाय का घी, बस आप इसमें मिला दीजिए, है ना? अच्छी बात है। दादी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, आज एकादशी है ना, तो घर में सुख शांति के लिए हवन करवा रहे हैं। ओके। और मेरे पति को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ। और आपको दिखाई नहीं देता, ये मेरा परिवार है। तुम चुप को शगुन से अलग नहीं कर सकती हो। शगुन, मैं तुम्हारा शुभ हूँ और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। पापा, भैया का सारा ध्यान शगुन पर है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हैं? हवा का रुख हमारी तरफ है पापा, इंतजार किसका? हमने हमारे प्लान को अंजाम देना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत के फल से कई ज्यादा मीठा। सब्र करो। आप सब्र की बात कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है पापा, कहीं इन सब में भैया अपनी सारी प्रॉपर्टी ना गवा दें। जो धैर्यवान नहीं होता उसका ना ही वर्तमान होता है ना ही भविष्य। फिक्र मत करो, मैंने एक प्लान बनाया जिससे सब कुछ बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। बस हमारा। थोड़ी दवाई ले लीजिए, टाइम हो गया है। हाँ जी। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो हेलो। मुझे नेटवर्क नहीं है।
ये दवाई कहाँ गई? अगर मैं दवाई नहीं दी तो करण जी गुस्सा हो जाएंगे। हवन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रीति जी। हाँ जी। क्यों हुआ? दवाई ले लिया? हाँ जी ले ली। चंकी गले जी। प्रीति जी, आज बाहर घूमने चलते हैं। बाहर कहाँ? प्रीति जी आप भी ना, देखिए आपने मेरी मनपसंद का हलवा मुझे खिलाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी पसंद का छोले भटूरे मैं आपको खिलाऊंगा। चलिए। बड़े चंगे घर ना यहाँ पर जी। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, बहुत प्यारे घर हैं। इसके साथ ही ये पूजा यहाँ संपन्न होती है। ईश्वर आप सबका भला करें। ओ प्रीति जी। हाँ जी। प्रीति जी ये घर देखिए, कैसा लगा आपको? अपनी दवाई नु जांचने का वक्त आ गया है। देखते हैं इसे अपना घर याद है कि नहीं। इतना कुछ खास नहीं है, आपको कैसा लगा? मेरी परी जैसी पत्नी को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। चले। हाँ जी। भैया भैया, लल्ला कहाँ जा रहा है? लल्ला शुभ, तू क्या ढूंढ रहा था? मेरे आसपास शगुन की मौजूदगी का एहसास हुआ। क्या? शुभ तुझसे क्या कहूं मैं? जिद की भी एक सीमा होती है, वो तो तुझ में है ही नहीं।
और एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख दर्द क्या है। पर बेटा, तुम्हें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सब कुछ भूलना पड़ेगा। नहीं बुआ, जिंदगी के रंग तभी समझ आते हैं जब जिंदगी दर्द देती है, और मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए। बेटा, तू इस हकीकत को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता कि तू जिसकी आस कर रहा है वो तुझ पर किसी और आदमी को जो ऐसा नहीं है बुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो इंसानों को पहचानती है ना, आप तो जानती हैं इंसान कैसे होते हैं। मैं मेरी शगुन को जानता हूं। मेरी शगुन कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर कुछ ना कुछ सही नहीं है, इसीलिए मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। अरे कुछ ना कुछ तो है जो मेरी शगुन को मुझ तक पहुंचने से रोक रहा है। हो ना हो वो आदमी मेरी शगुन को धमका रहा है, इसीलिए उसके डर से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। बेटा, जिसके पास उम्मीद होती है ना, उसके पास सब कुछ होता है। उम्मीद से दुनिया कायम है। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। एक काम करते हैं, तेरे फूफा जी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मदद करें, ठीक है? मैं जानता था कि कोई और मेरा साथ दे ना दे, आप इसमें मेरा साथ जरूर देगी। हाँ बेटा। आप देखना बुआ, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। मैं अपनी शगुन को लेके आऊंगा, आप देखना। क्या हो गया बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। आपको मेरी कसम, मुझे सच बताइए, क्या जो भैया कह रहे हैं वो सब कुछ सच है? हाँ, ये सच है कि शगुन अपनी याददाश्त खो चुकी है, ये सच है। मतलब उसे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है? नहीं। तो वो आदमी कौन है जिसके साथ वो रह रही है? वो सब मैं नहीं जानता, जितना जानता था बता दिया तुम्हें। वो कहाँ है, याददाश्त खो गई या जिंदा भी मुर्दा है, मुझे नहीं पता। पर अगर वो शगुन ही है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? पागल हो गया तू? पागल हो गया तू? गाड़ी के नीचे आके मरना है तुझे? पागल नहीं है। सॉरी सर, ये पागल ट्रीटमेंट से बचकर भाग रहा था। वो तो ऐसे पागल को अंदर बांध के रखो ना। हाँ सर, बस बाहर छोड़ दिया आपने, मर जाता अभी। पागल हो गया तो पागलों में ऐसे छोड़ देते। जी क्यों आया? कुछ नहीं। कौन था वो? ओ, कोई पागल था, पागल खाने से भागकर आ गया था। तुझे ठीक हो ना? चले। हाँ जी। सच बताइए, यानी शगुन अपनी याददाश्त खोने की वजह से ऐसे बर्ताव कर रही थी। आज एक बात साबित हो गई, जब कोई एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तो ऐसी मायूस हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं शुभ की मदद नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ। लेकिन आज एक उम्मीद की नई किरण जागी है। मैं शुभ को जाके सब कुछ बता देती हूँ, वो कितना खुश हो जाएगा। नहीं, हाँ, मैं शुभ को बता के आती हूँ। माँ रुक जाइए। क्या कर रही हो तुम? नव्या, अगर आपने भैया को कुछ भी बताया तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। तू पागल हो गई है क्या? मैं सच कह रही हूँ, पागल नहीं हो गई। माँ मत करिए ऐसा। आप दो नाव में पैर नहीं रख सकती माँ। आज आपको भैया की खुशियाँ और मेरी खुशियों में किसी एक को चुनना होगा। तू क्या कह रही है बेटा?
इस तरह अपनी जिद के आगे तू रिश्तों को जिद नहीं है माँ, मेरे हक की लड़ाई है। आपने नहीं देखा पापा के साथ क्या हुआ? उन्होंने अपनी औलाद किसी और को दी ताकि वो खुश रह सके, और उन्होंने क्या किया? पापा को धोखा दिया, उन्हें चीट किया, उनका भरोसा तोड़ा। माँ तू जैसा सोच रही है ना वैसा नहीं है नव्या। माँ ये सच है, आपके भाई ने पापा के साथ छल किया। उन्होंने मरते वक्त सब कुछ भैया के नाम कर दिया माँ, और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। वो कहते हैं ना, मौका देने वाले को धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देने वाले को मौका नहीं देना चाहिए, पर आपके भाई ने तो मेरा सोचा ही नहीं। माँ माँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप भी सबकी तरह से भैया को चुनेंगे, क्या मुझे चुनेंगी? माँ नव्या तूने किस कश्मकश में मुझे डाल दिया। नहीं माँ, आपको आज जवाब देना होगा। फेंक किसको? एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है? मैं तुझे कैसे छोड़ूं? डॉक्टर साहब, उस दिन सर्जरी के दौरान हुआ क्या था? शगुन के एक्सीडेंट की वजह से उनके सर में गहरी चोट लगी थी। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि उसके होश में आने के बाद उसकी क्या हालत होनी चाहिए? देखिए मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि चमत्कार होते हैं, पर मेडिकली उनकी याददाश्त जाने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। मेरा सोचना एकदम सही था। शगुन अपनी याददाश्त खो बैठी। अब देर होने से पहले मुझे सच की जड़ तक पहुंचना होगा।